हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऑब्वियसली घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके। चलिए, आज का जो टॉपिक था वो थ्री एड्रेस कोड ही रहेगा। टॉपिक है मतलब थ्री एड्रेस कोड में ही कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी। दो चार बच्चों को मुझे कॉल आए थे कि सर इसमें यूमिनस का मीनिंग उनको समझ में नहीं आया। तो उसके पहले मैंने एक लेक्चर में बताया था कि कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैंने उसमें माइनस को हटा दिया था और यहाँ पर मैंने माइनस को ले लिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर माइनस है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो माइनस ए इंटू बी है। ठीक है, तो जब भी आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर कोई माइनस किसी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस बाहर है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ए इंटू बी, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, ये तो अलग ऑपरेशन बन जाएगा, तो ये माइनस इससे हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू से ये माइनस, ये अलग चीज़ है। ठीक है, बट ये क्या है, एक यूमिनस वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको T1 मान लिया, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब आपको शायद विजिबल प्रॉपर होगा। देखिए तो ये हो गया आपका T1 इक्वल टू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी। तो ये माइनस, मैंने पिछली बार बोला था कि आप इस वैल्यू को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने यूमिनस यहाँ से नहीं लिया था। अब यहाँ पर यूमिनस वैल्यू मैंने ले ली, तो T2 ये हो गया आपका T1। ठीक है, T1 तो ये हो गया। देखिए आपका T1 क्या हो गया बेटा, ये इसका मैं कलर चेंज, तो T1 ये हो गया। तो T1 आपकी वैल्यू क्या हो गई है, ये T1 वैल्यू है। ठीक है, और यूमिनस कौन सी है, ये माइनस वाली। तो इसका मैं कलर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये रेड कर दिया, और ये यूमिनस वैल्यू आपकी क्या हो गई यहाँ पर, ये रेड हो गई। क्लियर हुआ, तो दैट इज़ द यूमिनस वैल्यू। ठीक है, माइनस, यू माइनस कर दीजिएगा, इसको यू माइनस बोल सकते हैं, यू माइनस बोल सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ यू माइनस T1। सिंपल है। उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया था पूरा, इसकी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये हो गया T1, ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी आपकी C प्लस डी क्या हो जाएगी, T3 हो जाएगी। और फिर T2 प्लस T3 हो जाएगा। T2 क्या हो गया आपका, ये हो गया यूमिनस T1। तो ये यूमिनस T1 की वैल्यू किस में चली जा चुकी है, अब T2 में। तो T2 आपका क्या हो गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, तो T2 यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैं कलर, जैसे आपको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये कलर चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो T2 ये वैल्यू है जो T2 प्लस T3। T2 प्लस T3 क्या हो जाएगी आपकी, T2 क्या है आपका, ये वाला, और T3 आपका C प्लस डी, तो ये प्लस हो गया। दैट मीन्स ये पूरा आपका क्या हो गया, एक ही बार में सोल्व हो गया। तो ये वाली पूरी वैल्यू आपकी सोल्व, ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी T4। ओके, अब आया इसकी बारी। तो A प्लस बी सी प्लस डी, तो पहले A प्लस बी को हमने क्या मान लिया यहाँ पर T5, और C प्लस डी को हमने क्या ले लिया, चाहे हमने पहले ले लिया था T3। देखिए डबल लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ताकि आप कोड ऑप्टिमाइज भी हो आपका। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइज दैट मीन्स वैल्यूज़ को आप डबल ना लें, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, सिंपल है। अब ये पूरा एक वैल्यू बन चुका है और ये पूरा एक, तो अब ये पूरा एक साथ सोल्व हो जाएगा। तो सोल्व कर दीजिए इसको, तो T6 इक्वल टू थ्री प्लस T5। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका T3, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, ये हो गया T3, ये हो गया T5। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, T3 प्लस T5। तो ये हो गया आपका पूरा T6 माइनस ये हो गया पूरा T7। T7 कैसे हो गया, T7 कैसे हुआ, तो T7 कैसे हुआ, तो T7 इक्वल टू T4 माइनस T6। तो T7 इक्वल टू T4 माइनस T6, ये पूरा क्या हो गया आपका T6। तो T4 माइनस T6, बहुत सिंपल है। इसको आप घर पे बैठ के बनाइएगा, आराम से तसल्ली से बनाइए, आराम से बैठ के। आप ऐसे भी समझेंगे तो एग्जाम में इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 4 पे फिर से आता हूँ। तो क्वेश्चन 4 देखिए, आपने शायद सोल्व नहीं किया होगा क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर देता हूँ। देखिए सिंपल है, ए लेस देन बी सी लेस देन डी। ए लेस देन बी हुआ तो कहाँ जाएगा, तो अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। 3 पे क्यों जाएगा, अभी लॉजिक समझा देता हूँ। अगर ये कंडीशन आपकी क्या है बेटा, ट्रू है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली फॉल्स हो जाएगी। तो ट्रू हुआ तो पता नहीं कहाँ जाएगा, बट फॉल्स हुआ तो मुझे पता है कि ये ट्रू वाली कंडीशन खाली पड़ी है। तो मैंने इस पर गो टू क्या लिख दिया, इस पर गो टू लिख दिया। अब गो टू मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब ये हो गया आपकी दोनों कंडीशन ट्रू फॉल्स वाली। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ, ये हो गया पूरा। अब इसकी बारी है, तो सी लेस देन डी। अब सी लेस देन डी हो तो कहाँ जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे क्या लिख सकते हैं हम, दो कंडीशन कि अगर सी लेस देन डी हुआ, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी हुआ, तो कंडीशन कहाँ जाएगी, तो सी लेस देन डी देन गो टू या तो टी इक्वल टू 1 पे, एल्स टी इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पर मैं, ये कंडीशन खाली पड़ी है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ,
टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कंडीशन क्या लिख दूँ, ज़ीरो हुआ देन गो टू, मतलब ज़ीरो होने के बाद कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि एल्स कंडीशन क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू वो हो जाएगी। अब बचा क्या है आपका टी इक्वल टू वन, तो ये टी इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, वन लिख दिया। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, तो टी इक्वल टू वन। अब यहाँ पर आ जाइए ए लेस देन बी, देन गो टू कहाँ जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कहाँ जाएगी बताइए, सोचिए सोचिए जल्दी सोचिए। तो ये कंडीशन अगर ए लेस देन बी हुई तो नहीं हुई तो फॉल्स हो जाएगी, यानी गो टू कहीं और चला जाएगा। लेकिन हुआ तो किस पे आ जाएगा, ए लेस देन बी के बाद क्या चेक करेगा, सी लेस देन डी चेक करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, थ्री लिख दूँ, चलेगा। अब उसके बाद क्या कंडीशन बन रही है आपकी, उसके बाद कंडीशन आपकी क्या बन रही है, ये वाली, इफ़ सी लेस देन डी देन गो टू। अगर ये और ये कंडीशन हो गई, फुलफिल हो गई, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, टी इक्वल टू ज़ीरो तो होगा नहीं, है ना। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कहाँ जाएगा कंडीशन, यहीं आएगा, वन पे आएगा ना। तो वन पे आएगा तो क्या कर दूँ मैं, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बताइए, वन तो लिखने से रहा, यहाँ पर मैं कंडीशन नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 6 नंबर डाल दूँ। नंबरिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बच रहा है, ये वाला, कि देखिए ईफ गो टू थ्री तो हो गया भैया, कि अगर ये हुआ तो यहाँ आ जाएगा, और ये नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा बताइए, गो टू कहाँ जाएगा, गो टू जीरो पे आएगा ना। तो ये मैंने फोर्थ नंबर पे इसीलिए जीरो लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर नंबर। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आते हैं अपन कि टी इक्वल टू जीरो हुआ तो कंडीशन क्या हो गया बताइए आप, टर्मिनेट होगी ना। यहाँ पे इस फिफ्थ पे क्या होगी, इस फिफ्थ पे क्या होगी कंडीशन, टर्मिनेट होगी। तो टर्मिनेट होगी तो कहाँ जाएगी कंडीशन बताइए, सोचिए। टर्मिनेट हो गई भैया, स्टॉप होगा ना प्रोग्राम, तो स्टॉप कहाँ पर है, सेवन नंबर पे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, सेवन। तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सेवन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को इजीली रन कर सकते हैं, बहुत इजी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। आप अपना पेपर, ओल्ड पेपर मैंने ड्राइव पे डाले हुए हैं, आप ओल्ड पेपर के नाम से ड्राइव पे जाइए, उस पर देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं। तो ठीक है, आज के लिए दोनों क्वेश्चन आप फिर से प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं। ये दो टॉपिक और आपके जो मेन टॉपिक हैं वो मैं आज या कल में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल टॉपिक हैं वो भी हम क्लियर करेंगे, पर ये जो मेन टॉपिक है ये मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपके एटलीस्ट 70% काम हो जाए, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन हैं, ये आते ही आते हैं। इनकी थ्योरी भी आती है, इनके प्रोग्राम्स भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक दिया रहेगा, और उसको सिंपली थ्री ड्रेस कोड में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।